Hey guys, welcome back to the spiritual transformation। आज हम सीखेंगे कि किस तरह हम पेंडुलम यूज कर सकते हैं अपनी जर्नी पे। पेंडुलम के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि हम क्या क्या किस तरह यूज कर सकते हैं। और दूसरा, अपनी हायर सेल्फ को हम कैसे चैनल कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। तो अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है तो सिंपल, अगर आपके पास रिंग है जो आप अंगूठी में पहनते हो, रिंग, उसको धागे में पिरो लो, या फिर कोई पेबल, मार्बल वाला स्टोन होता है ना, ऐसा कोई पेबल ले लो और उस पे धागा बांध लो, तो वो भी इस तरह से पेंडुलम बन जाएगा। ठीक है। पेंडुलम डाउजिंग एंशियंट टेक्निक है जो सालों से लोग यूज करते आ रहे हैं। तो जैसे पेंडुलम स्पिरिचुअल जर्नी में यूज करा जाता है, क्रिस्टल का होता है, मेटल का होता है। इंडिया में पुराने जमाने में, आज भी लोग करते हैं, नारियल यूज करते हैं। जो किसान होते हैं ना, वो खेत में पानी कहाँ होगा या जमीन में पानी कहाँ मिलेगा, उसको जानने के लिए सूखे या गीले नारियल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी पेंडुलम की तरह बताता है। नारियल जो है वो पानी की तरंगों को अट्रैक्ट करता है, तो वहां से पता चलता है कि किस जमीन में किस जगह पे पानी ज्यादा है। कॉपर वन डाउजिंग भी होता है, पेंडुलम डाउजिंग, कोकोनट डाउजिंग। तो ऐसे बहुत सारे डाउजिंग के मेथड हैं। हमें स्पिरिचुअली में मेन ये क्रिस्टल, मेटल, जो भी हमें अच्छा लगे हम यूज कर सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो यहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर थे, और मेरी प्यूबर्टी जैसे टीनेज स्टार्ट ही हुई थी, तो मेरे को ना बहुत सारे ऐसे पिंपल होते थे फेस पे। और किसी ने बोला था कि होम्योपैथिक दवाई बहुत असर करती है इस पे। टाइम मेरा वो एक्सपीरियंस था पेंडुलम का। जब मैं उन डॉक्टर के पास गई ना, उन्होंने ऐसे मेरे को बोला हाथ रख, तो उनके टेबल पे मैंने हाथ रखा, मेरे हाथ पे उन्होंने अपना हाथ रखा, और उनके पास पूरा चार्ट था डिजीज का। और वो ना ऐसे पेंडुलम घुमाते जा रहे थे कि कौन सा डिजीज हो सकता है या बॉडी में कहाँ पे क्या डिफेक्ट हो सकता है, ऐसे। तो जहां जहां वो घूम रहा था ना, वहां वहां उनके असिस्टेंट को वो बताते जा रहे थे कि ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। फिर दवाई भी शायद वो खुद से नहीं चूज करते थे, मेरे डिजीज के अकॉर्डिंग, जहाँ मेरी एनर्जी के अकॉर्डिंग वो दवाई देते थे। तो ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपने पेंडुलम को चार्ज करेंगे। चलिए, हाथ में ले लीजिए अपने पेंडुलम को, और उसको ऐसे ढक सकते हो आप दोनों हाथों में, इस तरह से। आई होप दिख रहा है। लेफ्ट हैंड में ले सकते हो, राइट हैंड में ले सकते हो। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। अब जिन जिन लोगों ने रेकी करी है वो अपनी रेकी का डाल सकते हैं, जेम थेरापी वाले, क्रिस्टल वाले, जो भी करना चाहें। और जिन जिन लोगों ने नहीं सीखी है, हम सिंपली डिवाइन वाइट लाइट को इन्वोक करेंगे हमारे पेंडुलम पे। कोई भी लाइट, वाइट, पिंक, गोल्डन, जो भी आपको अच्छी लगे। और वो वार्मथ उसकी आप फील करिए अपने पाम में। जिनके पास पेंडुलम नहीं है वो रिंग और चेन या धागा लेके अपना पेंडुलम अभी क्रिएट कर सकते हैं। और पेंडुलम जब चार्ज हो जाता है, फिर आप उसको हाथ में लें। आप मेटल जो होता है, जैसे रिंग हो गई या कॉपर वाला जो पेंडुलम होता है, उसको ज्यादातर चार्ज करने की अपन को जरूरत नहीं होती है। तो आपको लगे तो आप करिए, बाकी ऐसा उसमें जरूरी नहीं होता है। पर जिनके पास क्रिस्टल है, वो सिंपली टैप करेंगे इसको, ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो। हम बोलेंगे क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। मतलब पुरानी, इससे पहले की जो भी नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं रीडिंग भी करती हूँ, तो जिन जिन बंदों की प्रीवियस एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी इसमें से। ठीक है। इवन खुद की, जब भी क्रिस्टल लो, आप उसको सबसे पहले चार्ज करो जैसे ऐसे बताया मैंने, और फिर क्रिस्टल क्लियर टैप करो।
और तीसरा तरीका, ये साइंटिफिक अप्रोच है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, नमक वाले पानी में कम से कम भी 45 घंटे इसको भिगो के रखते हैं। मेडिकली भी ये यूज होता है, तो जब भी मेडिकली यूज करते हैं डॉक्टर्स, इसको 45 घंटे नमक के पानी में इसको डुबो के रखते हैं। तो इससे वो फुल्ली चार्ज हो जाता है, क्योंकि हर एक पेशेंट की एनर्जी अलग होती है और काफ़ी हैवी भी होती है। आप उसको रब भी कर सकते हो और इंटेंशन रख सकते हो कि इसके साथ आपकी एनर्जी मैच हो रही है, आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है इसके साथ। पेंडुलम डाउजिंग बहुत इजी है, इतना कुछ हैवी नहीं है, सिर्फ आपको उसको रीड करने आना चाहिए। आपके वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी अगर सही है ना, आप उसको सही से समझ पा रहे हो, तो आप बहुत ही जल्दी इसको सीख सकते हो। 5 मिनट में आप सीख सकते हो। चलिए, अभी से पहले हम आपको जैसे पता है कि इस तरह डाउजिंग करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हमारा ये हाथ को, जिस भी हाथ में आप पकड़ते हैं, हाथ को सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आंसर गलत भी आ सकता है। हो सके हाथ को सपोर्ट करो इन शॉर्ट, ताकि आपका आंसर गलत ना आए। अभी सबसे पहले हम अपने पेंडुलम से पूछेंगे, सब लोग ना इसको क्रिस्टल नाम देते हैं, पेंडुलम देते भी, मैं गॉड बोलती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैं गॉड को चैनल कर रही हूँ। तो क्रिस्टल से ज़्यादा मैं गॉड बोलती हूँ कि गॉड मुझे मेरा यस दिखाइए। ठीक है, ये यस सीधा। गॉड मुझे मेरा नो दिखाइए। दिख रहा है आई थिंक कैमरा में? ओके, नो। ठीक है, फिर ये मेरा यस। ठीक है, अब मुझे मेरा मे बी आंसर दिखाओ। मे बी, ये मैंने काफी टाइम से करा हुआ है, तो ये मेरी एनर्जी जल्दी पिक करता है। मे बी में ना मेरा ये शेक होता है और कहीं भी मूव नहीं होता है। अगर मैंने कोई रॉन्ग क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चन पूछने का तरीका मेरा सही नहीं है, तो मुझे कैसे पता चले कि मैं सही क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ? तो मुझे बताइए कि अगर मैं सही क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, तो उसके लिए मेरे लिए क्या साइन है? तो ना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसका मतलब या तो रॉन्ग क्वेश्चन है या तो मेरा तरीका सही नहीं है। कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछना है इस तरह से। यस नो वाला होता है ना, तो उस पे हम जैसे पेपर ले लिया, एक साइड यस लिख लिया, एक साइड नो लिख लिया, तो आप उसको भी इस तरह रख के आप पूछ सकते हो जो भी पूछना हो, प्लस किसी बंदे का नाम जानना हो तो हमें जानना हो, तो ऐसे ABCD लिख के भी हम उस पे ऐसे घुमा सकते हैं कि भाई उस बंदे का नाम क्या होगा, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को पता नहीं है कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन होगा, ABCD लिखो और पेंडुलम घुमाओ कि भाई आप पूछ सकते हो कि मेरे ट्विन फ्लेम का इनिशियल क्या होगा, अल्फाबेट क्या होगा। तो उस तरह से आपको आपके ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का नाम भी पता चल सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, ये मैंने कभी करा नहीं है, पर आप ट्राई कर सकते हो। जो मेरे को मेरे चक्रास देखने हैं कि भाई कौन सा चक्रा मेरा एक्टिव है, कौन सा ब्लॉक्ड है। तो सिंपली फर्स्ट मैंने अपने फोटो फोटो पे इस तरह से घुमाया। वो भी हम पूछ सकते हैं कि अगर मेरा चक्रा ओपन है, सही वर्क कर रहा है, तो उसकी साइन दिखाओ। तो ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। फिर अगर मेरा चक्रा ब्लॉक है, तो उसकी साइन दिखाओ। तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो सिंपली मैंने अपना ये फोटो लिया और अपने क्राउन पे या हेड पे, क्राउन पे रखा, तो वो सही से घूम रहा है। फिर इसी तरह मैंने थर्ड आई पे रखा, आईब्रोज के बीच में, वो भी अच्छे से घूम रहा है। ये फोटो से जानने का तरीका है। तो अब ये दूसरा कि सामने ऐसे रख के थोड़ा डिस्टेंस पे, भाई मेरा ये थर्ड आई चक्रा है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, वो कहीं ब्लॉक है, तो देखो ऐसे। कभी ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, जब आपके क्लाइंट्स आए, बंदा जिंदा है, मुर्दा है, री इनकारनेट हुआ है, आप लोग ये भी पता कर सकते हो। हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, समझो कोई डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी है आपके सराउंडिंग में, समझो आपको लगता है कि यहाँ पे
बहुत इस जगह पे मेरे को पॉजिटिव एनर्जी आती है। जिस जगह पे पॉजिटिव एनर्जी होगी ना, वहां पे आपका पेंडुलम बढ़ता जाएगा, चक्रा इसका घेरा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वहां पे या तो ये रुक जाता है या तो एंटी क्लॉकवाइज, वो डिपेंड करता है आप कैसे इंटरप्रेट करते हो। तो आप अपनी सराउंडिंग्स की एनर्जी भी इससे पता लगा सकते हो। चलिए अब प्रैक्टिकल करेंगे। आप सबसे पहले देख लो आप सबका कि यस क्या है और नो क्या है। जैसे मैंने बताया, मैं गॉड बोलती हूँ, आपको आर्केंजल बोलना है, आर्केंजल बोलो, क्रिस्टल बोलो, पेंडुलम बोलो, जो भी नाम देना है दे सकते हो। यहीं से आपका चैनलिंग भी शुरू होता है। चलिए अब यहाँ पे आता है आपका होमवर्क, 21 डेज का चैलेंज। इसके बाद हम जाएंगे चैनलिंग में। तो 21 डेज का चैलेंज ये है कि सबने 21 दिनों तक किसी भी चीज को लेके 5 क्वेश्चन पूछने हैं पेंडुलम से। कोई भी, ये रेगुलर करना है 21 दिनों तक, रोज 5 क्वेश्चन पूछने हैं। आप 5 से ज्यादा भी पूछ सकते हो, पर 5 से कम नहीं पूछने हैं। और जो भी क्वेश्चन था आपका, वो आपने लिखना है और आपने ग्रुप में पोस्ट करना है।